अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट, a reactant which is consumed earlier in the chemical reaction is called limiting reactant। यानी वो रिएक्टेंट जो जल्दी ही ख़त्म हो जाए। अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें 2 या 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उसमें एक जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा उसको हम कहेंगे लिमिटिंग, और जो बच जाएंगे उसको हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। अच्छा, जब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म होता है तो होता क्या है, तो व्हेन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम्ड द रिएक्शन इज स्टॉप्ड। फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। यानी मीन्स प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी जो भी प्रोडक्ट बनना होती है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसे आ जाएगा तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो असल में हम इस बात को समझें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फैक्टर आता क्यों है। तो लिमिटिंग फैक्टर जो होता है वो कम्स ड्यू टू इम्प्रॉपर मेजरमेंट। यानी अगर हम इम्प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का फैक्टर आएगा। अगर प्रॉपर मेजरमेंट होगी तो कोई लिमिटिंग नहीं होगा, कोई एक्सेस नहीं होगा। अब हम इसके एग्जांपल्स के बारे में जाते हैं। एक एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो ये 36 ग्राम पानी बनेगा। इसकी इक्वेशन देखें, ये 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, जिस 36 ग्राम हमें हाइड्रोजन मिल रही है। तो 4 और 32 36 हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, 36 ही हमें प्रोडक्ट मिल रही है। इसमें कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। लेकिन इसी एग्जाम्पल को अगर हम दूसरे एंगल से देखें, इफ़ वी आर टेकिंग 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 10 ग्राम ऑक्सीजन, तो फिर इसमें लिमिटिंग कौन सा होगा और हमें पानी कितना मिलेगा। तो इसमें देखें, अगर हम पानी के फार्मूला में देखें तो फार्मूले में जो इसका रेशो है H2O 216 और इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1:8। यानी हर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करेगी थी। ठीक है, तो इसमें हम 10 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, 10 ग्राम ऑक्सीजन। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 10 ग्राम से 10 ग्राम ही रिएक्शन करेगी, नेवर पॉसिबल, क्योंकि इनका एक रेशो 8 है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि पहले लिमिटिंग कौन सा है। लिमिटिंग को तरीके चेक करने का ये होता है कि ये 4 ग्राम पहले रिएक्शन में इक्वेशन मौजूद था, ये 10 गिवन है, तो जितना भी गिवन होगा 10 है जो भी हो हम उसको ऊपर लिखेंगे और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन में ये मौजूद है। यानी इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 2.5, और इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, 10 ऊपर रखेंगे, 32 इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर है 0.3125। जिसका ये आंसर कम आएगा वो लिमिटिंग होगा, जिसका आंसर ये वाला मोल आंसर जो है मोल रेशो वो ज़्यादा आएगा वो एक्सेस होगा। तो इसका 2.5 है, इसका 0.3125 है, तो ये हमारा लिमिटिंग है। यानी ऑक्सीजन इज लिमिटिंग, ये हमारे पास लिमिटिंग है। अब यानी जो प्रोडक्ट डिपेंड करेगी इस पे ही करेगी। अब प्रोडक्ट कितनी बनेगी तो इसी नंबर से, यानी इतने मोल से हम इसके इस मास को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 को अगर हम 0.3125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। तो इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट कितनी बनी। एक और एग्जांपल यहाँ पे बुक में दिया गया है, वही मैं बुक में थोड़ा सा डिटेल में है, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। ये एग्जांपल है इथीन। इथीन को अगर हम कंबस्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ वाटर मिल रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन देखें, ये 28 ग्राम इथीन है, 96 ग्राम इसके साथ ऑक्सीजन है। तो जब ये रिएक्शन कर रही हैं तो हमें 88 ग्राम CO2 मिल रहा है और 36 ग्राम पानी। इसमें कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। इसको अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 124 यानी 124 ग्राम, और प्रोडक्ट भी हमें 124 ग्राम ही मिल रही है। लेकिन इस कैलकुलेशन को अगर हम इस हिसाब से देखें, अगर वी आर टेकिंग 2.8 ग्राम इथीन और 64 की जगह बल्कि 6.4 ग्राम जो है वो हम ऑक्सीजन लेंगे, तो अब इसमें से बताएंगे लिमिटिंग कौन सा होगा, और उसके साथ साथ हमें ये बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी। जाहिर सी बात है लिमिटिंग पे ही करेगी डिपेंड। तो लिमिटिंग हमें जैसे ही मिल जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वही इसका मेथड, पहले इसको मोल में कन्वर्ट करें। ये 228 है, ये ज़ाहिर हम नीचे लिखेंगे, और 2.8 जो गिवन होगा हम ऊपर लिखेंगे। तो 2.8 अपॉन 28 इट विल बी 0.1,
और इसको हम देखें 6.4 गिवन है, तो हमने ऊपर लिखा है 96, इसका डिवाइडेड करेंगे तो इसका आंसर है 0.0666 एंड सो ऑन, जो भी है बहरहाल हम 3 तक करेंगे। तो इसका आंसर कम है, इसका आंसर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है लिमिटिंग हमारे पास ऑक्सीजन ही होगी, यानी डिपेंड करेगी प्रोडक्ट इसके ऊपर। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, तो इस हिसाब से इसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 88, क्योंकि इसका मास है 88, तो 88 से इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 5.852 ग्राम आ रहा है। तो ये इतनी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अगर पानी का भी मालूम करना चाहें तो इसको हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आंसर, इसी आंसर को, ये जो हमारा 0.066 एंड 6 ग्राम, ठीक है, मोल्स हैं, तो इसको हम इस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पानी का भी, वैसे पानी का कहा नहीं गया, लेकिन अगर आप मालूम करना चाहते हो तो पानी का भी इस तरीके से मालूम हो जाएगा।